खुदाए बरतर का नाम ले तू, खुदाए बरतर का नाम ले तू, उबूदियत की ज़बा से पहले, अबूदियत की ज़बा से पहले, फिर इसमें अहमद को ले अदब से, हर एक ज़िक्र व बयां से पहले, चमक रहा था जमाल उनका खुदा के जलवों की सूरतों में, मका से पहले, मकी से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले। खुदाए बरतर का नाम ले तू, उबूदियत की ज़बा से पहले, फिर इसमें अहमद को ले अदब से, हर एक ज़िक्र बयां से पहले, चमक रहा था जमाल उनका खुदा के जलवों की सूरतों में, मका से पहले, मकी से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला अली सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। हज़रात, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम और ख़ुलासा ये है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए और पड़ोसियों के बारे में, पड़ोसियों के हुकूक के बारे में इतना बताया कि ये महसूस होने लगा, ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वारसदार में, विरासत में पड़ोसी भी शामिल हो जाए। इतना पड़ोसियों के हुकूक के बारे में बताया कि ऐसा लगने लगा कि कहीं पड़ोसी विरासत के भी हकदार न ठहरा दिए जाए। यानी कितना ज़बरदस्त हुकूक। फिर फरमाया बीवियों के बारे में, औरतों के बारे में इतनी वसीयत की, इतना बताया कि ऐसा लगा कि तलाक़ देना गोया हराम कर देने में आएगा। तलाक़ देना गोया जो है कहीं ऐसा ना हो कि उसको हराम कर दिया जाए, ये कानून बदल जाए। उनके हुकूक के बारे में बता फरमाया कि ग़ुलामों और बांदियों के हक़ के बारे में इतना सब कुछ बताया गया कि ऐसा लगने लगा कि उसको एक मुद्दत के बाद उन ग़ुलामों को, बांदियों को आज़ाद कर दिया जाए। फरमाया कि मिसवाक की वसीयत इतनी की, इतना मिसवाक के बारे में बताया कि मिसवाक करना कितना लाजिम है, ज़रूरी है, सुन्नत है, क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है, क्या चीज़ है। फरमाया कि इतना बताया कि कहीं ऐसा लगने लगा कि ये फ़र्ज़ कर देने में ना है। इन चीज़ों की अहमियत, मिसवाक, औरत के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक। अब तो ग़ुलाम और बांदी का ज़माना नहीं, वरना जो है उस दौर में था। बहरहाल फरमाया कि नमाज़ बाजमात नमाज़ पढ़ने के, जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने के बारे में इतना बताने में आया, इतनी वसीयत की कि ऐसा लगने लगा कि बग़ैर जमात के नमाज कबूल ही नहीं होगी। जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की अहमियत और फ़जीलत और ज़रूरत और ज़रूरी इतना बताने में आया कि ऐसा लगने लगा कि अकेले नमाज़ पढ़ना होगी ही नहीं। ऐसा लगने लगा, हाँ, साफ अल्फाज सुना, ऐसा महसूस होने लगा कि गोया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बताने में आ जाए कि नमाज होगी। यानी उसके हुकूक बताया जा रहा, उसका दर्जा, इन अमल के दर्जात कितने बड़े हैं, इनके हुकूक कितने बड़े, समझ गए। पूरी बात सुनिएगा, वरना अगर एक बात कट गई तो ऐसा होगा कि मिसवाक फ़र्ज़ है, जमात के अलावा नमाज़ पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी। ऐसा नहीं है, नमाज होती, मगर उसकी अहमियत और फ़र्ज़ इतना बताने में आया कि ऐसा लगने लगा। फरमाया कि रात की नमाज यानी तहज्जुद के बारे में इतना वसीयत की गई कि ऐसा लगने लगा कि रात को सोने के लिए मना कर देने में आएगा। इतनी अहमियत।
फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र की वसीयत इतनी की गई कि अल्लाह का ज़िक्र किया करो, अल्लाह को याद किया करो, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद, ज़िक्र इलाही, याद इलाही इतना बताया गया, इसकी ज़रूरत, इसकी अहमियत और इसका, कि ऐसा लगने लगा कि इसके अलावा कोई बात करना बेकार ही है। कोई बात ना की जाए, बस अल्लाह ही का ज़िक्र किया ज़बान से, कोई दूसरी बात निकले ही ना, सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र निकले। आप अंदाज़ा लगाओ, अभी और भी हदीस है, अभी हम इस पर इत्तेफाक करते हैं। आप अंदाज़ा लगाओ इन बातों पर। ये एक हदीस का एक चैप्टर थोड़ा सा पूरा हुआ, अभी दूसरी और है। कितनी सारी बातें इसमें, यानी कि अलग अलग, और उसकी अहमियत, जिसमें मिसवाक है, अल्लाह का ज़िक्र है, जमात बा नमाज है, हुकूक है ना। ऐसा लगने लगा कि कोई कैसा हो, अब बता दिया जाएगा कि इसके बगैर तो नहीं। इसके अलावा अगर हम और अहादीस पढ़े तो आखिर में अगर रहा तो इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। अभी इन चीज़ों को जहन में रखिए। ये हदीस तो आपने गालिबन सुनी होगी कि पड़ोसियों के बारे में इतना जिब्राइल ने बताया कि लगना, लेकिन आज थोड़ा आगे बढ़ कर के ये बताया कि मिसवाक के बारे में, नमाज बाजमात के बारे में, औरतों के बारे में, और ज़िक्र इलाही के बारे में, अल्लाह की याद के बारे में। तो गोया कि अगर कोई इन चीज़ों को छोड़ता है या दूर रहता है तो फिर वो कल की जो गुफ्तगू थी कि बंदे को किसी तरह भी उसे नवाज दिया जाता है, अब आज की आप गुफ्तगू देखिए कि कौन से बंदे को नवाजा नहीं जाता, कौन से बंदे का काम नहीं होता। कल आपने सुना था बंदे का काम इधर नहीं तो उधर हो जाता, ये मिल जाता, ये अच्छे मिल जाइए। अब आज ये सुनिए कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसका काम नहीं होता, यानी आखिरत नहीं बनती। कल की गुफ्तगू ज़हन में होगी। तो पहला वो बंदा जो गुस्ताखे रसूल है, उसका काम नहीं होता। कल की गुफ्तगू अगर जहन में होगी तो पूरा सलंग आपको जहन में आएगा। उसका काम कुछ भी कर ले फिर वो, उसका काम नहीं। दूसरा हरामी, तीसरा बेहया, उसी के साथ बेहयाई में बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गया तो वो बंदे का भी काम नहीं होगा। बेहयाई, कुरान करीम कहता है ये नमाज इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, बचाती है। अल्लाह का ज़िक्र बेहयाई से बचाता है। अल्लाह के रसूल का ज़िक्र नाजायज़, हरामी, बेहया लोग नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो उतना फ़ायदा नहीं। मैंने बताया गुस्ताख़ रसूल उसका कुछ होने वाला नहीं। गुस्ताख़ नबी, गुस्ताख़ अली, गुस्ताख़ सहाबा, गुस्ताख़ औलिया, गुस्ताख़ उलमा, गुस्ताख़ इमाम, ऐसे लोग कभी भी कहीं ना कहीं हिदायत मिलते मिलते भी वो गुमराही के रास्ते से निकल पड़ जाए। इसीलिए गुस्ताखी से हमेशा बचो। किसी की भी मशाइख की, किसी भी आलिम की, किसी भी नबी की, किसी भी वली की, किसी भी सहाबी की, किसी भी अहले बैत की, किसी मोमिन अच्छे बंदे की गुस्ताखी से, तौहीन से, हसद से बचो। वरना तुम करोगे उसका तो कुछ नहीं जाएगा, मगर तुम हिदायत से महरूम कर दिए जाओगे। जिससे तुमने हसद किया उसका तो कुछ नहीं जाएगा, मगर तुम्हें जो हिदायत मिलने वाली थी, अल्लाह का कुर्ब मिलने वाला था, जो कल की आपकी तकरीर जहन में होगी, वो सब नहीं मिलेगा। इसी तरह नाजायज़ हरामी या फिर बेहया लोग, बेहया मर्द या बेहया औरत। बनी इसराइल के अंदर एक औरत थी, बेहया थी, गलत काम किया करती। एक दिन उसको एक नौजवान पसंद आ गया, उसने अपनी तरफ माइल किया। अब वो बंदा बड़ा नेक था, अच्छा था, शरीफ था, अल्लाह अल्लाह। जो कुर्बत हुई किसी तरह, तो वो बंदे ने कहा कि देखिए मैं अल्लाह से डरता हूँ और हया आती है मुझे, और ये सारी चीज़ें गंदे कामों से हम तो। उस औरत ने कहा भला तो नौजवान है और फिर ये चीज़ कहाँ। हाँ, बहरहाल उस पर असर हुआ और उसने कहा ठीक है मैं भी तौबा करती हूँ।
उसने तौबा की, बेहयाई से दूर हो गई, उस बंदे के साथ रही और बाद में उनका निकाह हुआ, बाहया रही, नेक परहेज़गार बनी, गुज़िश्ता गुनाहों से तौबा कर ली उसने। तो अब उस हया का असर ये हुआ, उस नेक बनने का असर ये हुआ कि उनको अल्लाह ने 7 औलादें दी और सातों सात नबी बने, अंबिया इकराम बने। किस बुनियाद पर? हया की बुनियाद। बेहयाई के वहाँ नेक औलादें नहीं होती, फरमा बरदार हो। बाहया के वहाँ औलिया पैदा होते, नेक बंदे पैदा होते। बाहया बनो, खुद को भी फैज़ मिलेगा, नस्लों को भी फैज़ मिलेगा। अंबिया पैदा हुए हैं, 7 अंबिया की वो माँ बन गई, कितनी बड़ी नेमत। कैसे? बेहयाई को छोड़ दिया, बाहया बन गई। गुनाह का वो तसलसल जो था उसे छोड़ दिया, नेकी की तरफ आ गई, काम बन गया उसका। उसके शौहर की वजह से, उस नेक बंदे की वजह से उससे मिला और वो बन गया उसका। तो हज़रात, ये चीज़ें नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। इबादत हसद से, कीना से पाक करती है। रियाज़त अनानियत को मिटाती है। रोज़ा नफ्स ख्वाहिशात को कंट्रोल करता है। ज़कात कंजूसी को निकाल देती है, दिल की गनी बनाती है। हर इबादत में एक राज छुपा हुआ है, एक चीज़ छुपी हुई है कि नमाज में ये है, रोज़ा करोगे तो ये है, हज करोगे तो इसमें ये है। हज करोगे, आका फरमाते गनी हो जाओगे, गनी हो जाओगे, हज करो। और हम क्या सोचते हैं, हज करेंगे तो फ़कीर हो जाएंगे। हज करोगे, गनी हो जाओगे। सुबह रोज़ा में ये ज़िक्र इलाही करोगे, कहा ये असरात हो गए। आज हमारी कौम में कई एक जगह रिश्तों के मामले में बड़ी परेशानी रहती है। रिश्तों के मामले में लड़के या लड़की का रिश्ता हो जाना, नहीं होना, कौन कैसा है, क्या है। अच्छे रिश्ते की हर एक की एक आरज़ू तमन्ना रहती है। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि अच्छे और नेक रिश्ते के लिए जो है सूरह नस्र, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु काना तव्वाबा। फ़जर की नमाज़ बाद 21 मरतबा, ज़ोहर की नमाज़ बाद 22, असर की नमाज़ के बाद 23 मरतबा, मगरिब के बाद 24 और ईशा की नमाज़ के बाद 25 मरतबा इसको पढ़ा जाए तो जो बच्चे हैं, बच्चियाँ, उनको नेक रिश्ता अता होता है। इस नीयत से ये पढ़ करके अल्लाह से दुआ की जाए। फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा 21, 22 बार, 23, 24 और 25 मरतबा। सीरत, ये बेहयाई दूर हो जाना, ये अच्छी सीरत का बड़ा पहलू है, बड़ा अहमियत है। भले ही हम दुनिया में कुछ गिने ना गिने, लेकिन जब रिश्ता करना होता है हम यही देखते हैं, उसकी सीरत कैसी है, उस लड़की की सीरत कैसी है ना। सीरत का बड़ा अहमियत है भाई, सीरत की बड़ी अहमियत। जब रिश्ता करना होता है, कोई के ताल्लुक़ करना होता है, या किसी से वार व्यवहार होता है, या धंधे में पार्टनर बना, देखते भाई उसका व्यवहार कैसा है, सीरत कैसी है। एक है सूरत, एक है सीरत। सूरत और अच्छा, ये सीरत की अहमियत दुनिया में भी है और यही तो सीरत आखिरत में अल्लाह के यहाँ भी है। सीरत ही देखी जाती है, सीरत ही देखे। नबी की बारगाह में सीरत क्या है तुम्हारी, हम भी रिश्ता करते, सीरत क्या है, फला जगह पर इसकी कल्चर क्या है। कहीं से रिश्ता भेजा हमने या कहीं से रिश्ता आया तो हम क्या देखते हैं, पहली चीज़ हम देते हैं, चलिए सूरत लेते हैं, काना वाना तो नहीं है कहीं, या फिर ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ ऐप वैप तो नहीं है, कहीं लंबू तो नहीं है, कहीं टिंकू मास्टर तो नहीं है, कहीं क्या है, उसका अंदाज़ कैसा है, सूरत में अच्छा तो है ना, बाल वाल तो बराबर हैं, घुंघरू ऐसा तो नहीं है कहीं। एक एक चीज़ हम देखते हैं, 4 आदमी 5 आदमी अलग अलग से देखते हैं, फिर इससे होता वो देखते हैं। बराबर सूरत में जब पास हो गया, अब सीरत की तहकीक होती है, दोस्त कैसे हैं उसके, उसकी आदतें कैसी है, कोई गंदी आदत तो नहीं, यही तो सीरत है ना। सूरत हो गई, अब सीरत, कोई गंदी आदत तो नहीं है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसकी बैठक कहाँ है, और रात को कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है, क्या करता है, क्या नहीं करता,
फला चीज़ की आदत है या नहीं। सीरत जरा भी कमी बेसी निकली, अरे भाई 10 ने अच्छा कह दिया, अरे एक ने भी कह दिया तो 10 की तरफ इंसान का ध्यान नहीं, वो एक ही सोते तो वो एक ने तो ऐसा कहा है। इंसानी फितरत है, भले ही 25 ने अच्छा कहा, अगर 2 ने कह दिया कि नहीं भाई संभालना हो तो बस इतना कह दिया तो हो गया। यानी सीरत पे कितना अहमियत हम खुद भी रखते हैं। बंदा हो के सीरत की इतनी अहमियत रखते हैं तो वो खुदा है, वो रसूलुल्लाह की बारगाह है। हम चाहते हम कुछ भी करें और हमारा ताल्लुक़ बना रहे, फैज़ मिले, ये कैसे होगा? तुम चाहते हो किसी से ऐसा हो? नहीं। तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा हम सफ़र, तुम खुद चाहते हो कि ऐसा अच्छा सीरत वाला हो, अच्छी सूरत वाला, तो वो खुदा रसूल भी ये चाहते हैं कि जो हम फैज़ लेन देन हो तो अच्छी सीरत हो, अच्छी सूरत हो, अच्छी सीरत हो, अच्छे अखलाक हो, अच्छी सिफत हो, अच्छा वस्फ हो, है ना? वरना नहीं। तो हम क्या करते हैं भाई, जाना दो बंदे ने ना बोला इसको बना कर, रिश्ता नहीं करते। सीरत सूरत हो गई भाई, इसी को तो हम कहते हैं ज़ाहिर में जो सूरत है वो शरीयत है, और जो सीरत है वो तरीक़त है, वही तरीक़त है। नाम अलग है, नाम अलग है, बात वही है, बात वही है। शरीयत उलमा क्या करते हैं? ज़ाहिर सुधारते हैं शरीयत, और सूफिया क्या करते हैं? पीरान उज़्ज़ाम अंदर का सिफ़तें अच्छी करते, आदतें अच्छी करते, अखलाक अच्छे करते, अच्छी सिफ़त डालते, बुरी सिफ़त नहीं, सीरत सुधार, वही तरीक़त। शरीयत सूरत तरीक़ा। भाई इंडिया कहो कि हिंदुस्तान कहो कि भारत कहो एक ही है। पानी कहो कि आब कहो, आबे ज़मज़म, या वाटर कहो एक ही है ना, एक ही चीज़ है, बस यही है। शरीयत कहो तो सूरत, तरीक़त सीरत। फिर तीसरी चीज़ क्या देखते? कमाता कितना है, ये हो गई मारिफत। सीधी सीधी बात लिटी में तुमको मैं शरीयत, तरीक़ा, सीरत, सूरत, ताल्लुक़ कैसे होता है, नहीं होता, फैज़ कैसे मिलता है, ये सब सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। किसको मिलेगा, किसको नहीं, बेहया नहीं मिलेगा, गुस्ताख़ नबी नहीं मिलेगा, अदब है फ़ौरन मिल जाएगा रसूलुल्लाह से, इश्क है फ़ौरन मिलेगा, है ना? तो दोस्तों फिर हम क्या देखते हैं? कमाता कितना है, कैसा है, कितनी आमदनी है। फिर देखते, ये हो गई मारिफत, कितनी नेकियां कमाता है, कितनी अच्छे अखलाक है, ये देख। और अगर औरत है तो भाई ख़ानदानी है कि नहीं, बाहया है कि नहीं, कैसी है, सूरत तो अच्छी है, सीरत तो अच्छी है, मगर देख लो ज़रा क्या है मामला। तब जाके हम कहीं दुआ कर के मौलाना से कुछ वो सब राय वाय वो निकाल करके खूब उसको पढ़ करके फिर देख के नहीं फिर रिश्ता तय करते हैं। हमारे यहाँ दुनिया में ये चीज़ भी है, तो फिर दीन में कितनी होनी चाहिए। दुनिया में है वार व्यवहार किसी से करना हो, पार्टनर यानी कि धंधे के अंदर साथ में मिलकर काम करना, हम देखते हैं कि भाई उसको बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, है ना? और फिर दीन के मामले में, दीन इस्लाम के मामले में फिर हम ऐसे ही खाली खाली रहे, खूबियाँ नहीं हों तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए बेहयाई अपने अंदर से निकाल दो, ये नहीं चलती रसूलुल्लाह की बारगाह में, गुस्ताखी नहीं चलती। वो बंदा चाहिए मतलब ताला के वहाँ बिल्कुल नापसंद है, उसको कुछ नहीं, उसका काम बनने का नहीं है। हाँ ये चीज़ें अगर नहीं है, भले ही गुनाहगार का तागर कुछ है, कर लेता है, दुनियादारी है, तो कहीं ना कहीं उसका काम बन सकता है। बाअदब है, बाशऊर है, महफिल में आता जाता है ना, नमाज पढ़ता रहता है, अक्सर व बेशतर याद इलाही करता रहता है, अदब है और इश्क है, ये दो चीज़ें हैं। तरीक़त में अदब, शरीयत में नमाज फ़र्ज़ है, तरीक़त में अदब फ़र्ज़ है। पहली चीज़ ही अदब है। मोहब्बत के इस मकाम पे अदब, बाअदब, ज़बानी अदब, ज़हनी अदब, दिल में अदब, ज़ाहिर में अदब, बाअदब बानसीब, बाअदब बामुराद, बाअदब बाईमान, बाअदब जन्नती, बाअदब बाफैज़, बेअदब कुछ भी नहीं। तो रिश्ता बनाना हो रसूलुल्लाह से, रिश्ता बना औलिया इकराम से, तो ये खूबियाँ इंसान के अंदर होती है, होनी चाहिए। उलमा ज़ाहिर सुधारते हैं, हमारे पीरान उज़्ज़ाम हमारी सिफ़तों को अच्छा करते हैं,
5वीं सदी हिजरी की बात है, 500 हिजरी के अंदर एक शख्स की आंखें दर्द हुआ, आंखें ख़राब हुई। आशिक रसूल था, बेहया नहीं था, बेअदब नहीं था, अल्लाह के रसूल का दीदार हो गया। वो लोग कैसे लोग थे, बीमार हुए तो सरकार का दीदार, तबीबों के तबीब अल्लाह का हबीब, सुभान अल्लाह। पहले भी वाक़या सुन चुके हैं गुज़िश्ता तकरीरों में, बीमार हुए तो सरकार आ गई, कहीं बीमार होते या रसूलल्लाह में बीमार, ये तकलीफ़ हो गई। यार क्या शान थी उनकी, कैसे बाशऊर बाहया बातब बा मोहब्बत बंदे थे वो, तभी तो होता था। दुनिया से ज़्यादा दीन से मोहब्बत करने वाले थे। हज़रत सरकार का दीदार हुआ, उसने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों में तकलीफ़ है, अपना दस्ते मुबारक लगा दीजिए, हाथ मुबारक, ताकि अच्छा हो जाए, शिफा मिल जाए। सरकार ने फरमाया तू जिस शहर में रहता है वहाँ हसन बिन मंसूर है, उस बंदे के पास चले जाओ। तो उस शख्स ने कहा आका वो बिन मंसूर कहाँ? कहा सरकार वो, हाँ हाँ वो। कहा तुम जानते हो? कहा हाँ जानता हूँ। पूरा दिन लेन देन करता रहता है, कारोबार करता रहता है, इधर से माल मंगा, इधर से निकाला, इधर भागा, इधर सोना लिया, इधर चांदी बेचा, इधर ये किया, इधर फलाना किया, दिन भर तो दुनिया कर लेता रहता। वो हाँ वो दिन भर कारोबार करता है। सरकार ने फरमाया तू नहीं जानता, वो दिन में कारोबार करता है, पिछली पहर अल्लाह की बारगाह में सजदा किया करता है, रोआ कर। तू नहीं जानता, वो दिन में कारोबार करता है, कमाता है, मगर फिर वो ये भी देखता है कि कितनों के पास कपड़ा नहीं है, कितनों के पास खाना नहीं है, कौन गरीब है, कौन प्यासा है, कौन किसी पे छत नहीं है, उसकी मदद किया करता है। तो ये देखता है कि वो कमाता है, साथ में वो लुटाता भी है। तो ये देखता है कि दुनिया करता है, वो नमाज तो इसी भी बड़ा पर वाबस्ता है, 5 नमाज तो 5 नमाज, पिछली पहर वाली नमाज भी कभी नहीं छूटती। वो अल्लाह के हुजूर रोता भी है, और भी उनकी बातें बताई कि वो बिन मंसूर ये है, ये किया करता है, ये क्या करता है। फरमाया कि जब उसे थोड़ा वक्त मिलता है, दिन भर तो करता है, तो थोड़ा सा वक्त मिलता है तो जहाँ अल्लाह रसूल की महफिल होती है वहाँ जाकर बैठ जाता है, और फिर सूफिया की मजलिसों में ख़ास जाता है, अल्लाह वालों की मजलिस बाद अब जाके बैठ जाता है। फिर कहा कि वो सदका तो खैरात भी बहुत करता है, गरीबों की मदद भी करता है, पड़ोसी के हुकूक भी जानता है। जाओ सब देखा आपने, ऐसे भी बंदे होते हैं, अगर दुनिया कमाती भी है तो दुनिया के भी ताजदार, जैसे पिछले बयान में आया था, दीन का भी ताजदार, आखिरत भी कमाई, दीन भी कमाई। अरे इतना कमा लिया कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में कोई अर्ज़ कर रहा है तो सरकार कह रहे जाओ उसके पास चले जाओ। उसका काम कैसा होगा, मदद करना कैसा होगा कि कहाँ जाए कि जाओ उसके पास जाओ, हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सरकार भी अता कर सकते थे, लेकिन किसी को जाहिर करना होता है, किसी को बताना होता है कि वो बंदा है। अब ये बंदे की जब आँख खुली, अब तो वो समझ गया कि सरकार ने बताया, और इतनी सारी उसके अंदर अच्छी सिफतें, सीरत अच्छी थी, सीरत में ये सारी चीज़ें थी, नेक मजलिसों में जाना, मदद करना, हलाल रोज़ी कमाना, नेक कामों में खर्च करना, है ना, ये सारी सिफत, सीरत अच्छी, तरीक़त अच्छी। हाँ जाओ उनके पास जाओ। आँख खुली, चला गया। तो वहाँ तो भाई भीड़ लगी है, व्यापारी लोग हैं, कस्टमर लोग हैं, इधर सौदा हो रहा है, इधर सौदा, उधर तो हर लम्हा सौदा होता था, अम्बानी से भी ज़्यादा। सरकार का करम हो तो फिर ये अम्बानी क्या है, वो सबका राजा होता है जिस पे सरकार का करम हो जाए, है ना। सारी दौलत उसकी एक तरफ, बड़े बड़े लोगों की दौलत एक तरफ, और सरकार का अता करदा 1 रुपया एक तरफ हो जाता है। उस एक में इतनी बरकत होती है कि सब उन्हीं के भिखारी होते हैं। देखा नहीं ख्वाजा का दरबार, करोड़पति भी आके कहता सरकार नवाज दो, दुनिया का अमीर भी झुकता है, दुनिया का गरीब भी झुकता है, सरकार की अताई ऐसी है। तो वो इधर कस्टमर, इधर ये कार्य, और वो बंदा पीछे खड़ा है, कैसे जाओ भाई, कोशिश कर रहा है कि चलो मैं जाऊँ। बिन मंसूर की नज़र पड़ गई, जैसे ही नज़र पड़ी उसकी,
उन्होंने खुद ही जगह की कि हट जाओ, सुराख बनाया कि और खुद ही चला के उसे आने दो, उसे आने दो, वो बंदे को आने दो। बन गई जगह, वो आ गया। कहा अच्छा आँखों में तकलीफ़ है, आओ। अब वो और हैरान कि ख्वाब मैंने देखा, इन्हें कैसे पता है, इन्हें कैसे पता चल गया। वो और हैरान, वहाँ तो हैरान हुआ था कि बिन मंसूर को मैं मानता ही नहीं था, सरकार ने बताया वो ऐसा है, तो अब तो मानना ही पड़े, सरकार ने कह दिया। लेकिन इन्हें भी पता है कि मैं आँखों के लिए आया हूँ, तकालीफ है, तकलीफ़ है। कहाँ हाँ आया तो इसलिए, लेकिन आपको कैसे पता? कहाँ जहाँ तू था, सरकार जो बता रहे थे वहाँ मैं भी तो था, मैं भी तो था। तो इसलिए भी दौलत कमाई जाए, अल्लाह जब दे खूब तरक्की करो, लेकिन साथ में ये सिफत सीरत यही चलती है, दुनिया हो के आखिरत हो। ये बन गई तो सूरत भी बन जाती है, सब बन जाता है। ये बन जाए तो सब अच्छा हो जाता है, तरक्की हो जाती है। अब क्या हुआ? तो ये तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ जो सदका करता है, गरीबों की मदद हाथ से उसे करता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, क्या फरमाया? कि जब बंदा देता है, किसी की मदद करता है, तो बंदे से पहुंचने से पहले वो अल्लाह के हाथ में पहुंचता है, और फिर अल्लाह के हाथ से उस बंदे के हाथ में पहुंचता है। हम देते उन्हें हैं, चाहे लंगर की शक्ल में, न्याज की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, किसी चीज़ की मदद की शक्ल में। हम कोई भी मदद करें वो सब ही सदका है, किसी तरह भी, ठीक है, वो सब सदक़े में आता है। सब कुछ खैरात और लिल्लाहियत में आता है, सबकी वही फजीलत। मगर मिसाल देने के लिए यही बताया जाता है कि भाई हाथ, अल्लाह जब सदका देता है तो उसके पहले अल्लाह के हाथ में पहुंचता है, और फिर वो। अब सोचो, कहाँ जिसका हाथ बार बार अल्लाह के हाथ में जाता हो, तो उस हाथ में तो फैज़ होगा ही कि नहीं। मदद कर रहे हो तुम, तो वो हाथ नेकी पे नेकी कर रहा है, तो हाथ में फैज़ आएगा कि नहीं। आंखें नेकी कर रही तो आँखों में फैज़ आएगा, ज़बान सीरत में अच्छी तो ज़बान में फैज़ आएगा, है ना। कान सही चल रहे हैं तो कानों में फैज़ आएगा, हाथ अच्छे चल रहे हैं, सही सीधे सीधे चल रहे हैं तो हाथों में फैज़ आएगा। बात बात सदकात कर रहा है, अल्लाह ने दिया जो है उसी के ऊपर से काम कर रहा है, तो फिर वो तो होगा ही। तो क्या करा उसने, बिन मंसूर ने? उसके हाथ तो बार बार अल्लाह के हाथ से मिलता था, उसने कुछ नहीं किया, अपने हाथ उसकी आंखों पे लगा दिया, आंखें अच्छी हो गई, सुभान अल्लाह। हाथ लगाया, अच्छी सखी था, अल्लाह ने गनी भी बनाया, सखी भी बनाया, दोनों, गनी भी सखी भी। बहुत से लोग पास माल होता है लेकिन कंजूस मारवाड़ी होते हैं, और बहुत से लोग गनी भी होते हैं, सखी भी होते हैं। सखावत बड़ी चीज़ है। हाथ लगाया, अच्छा हो गया, का देखो। फिर उसे समझ में आया कि तो वाकई में बड़ी सीरत में बड़ा पावर है, सखावत में बड़ा पावर है, तिलावत कुरान में बड़ा पावर है। ये जितनी नेक और बाहया होती जाती है, सीरत अच्छी होती जाती है, इंसान के अंदर इतना कमाल पैदा होता चला जाता है, इतनी रसूलुल्लाह से फैज़ याब होता जाता है। जैसा कि ये बिन मंसूर का वाक़या भी सुना, देखा आपने। सीरत अगर वो चीज़ है तो कहीं ना कहीं काम बन जाएगा, लेकिन अगर दो चार चीज़ें ऐसी अंदर आपके अंदर है, या एक उनमें से कोई एक चीज़ ख़राब आदत है, तो फिर काम बनने वाला नहीं। जैसा कि दो चीज़ों का मैंने अभी जिक्र किया। उसी 500 हिजरी का एक वाक़या, 555 गालिबन हिजरी थी। इराक़ के एक बुज़ुर्ग, मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग, मैं हज पढ़ने गए, हज करके के मदीने तैयबा गए। मदीने तैयबा गए, कहाँ? या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या जद्दी, आवाज़ आया, जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम वलदी। कहाँ आका दूर रहता था, इस तरह भी कैफियत, दूर फ़िराक़ की कैफियत, गमे यादें रसूल सताती थी, तो मैं मुराक़बे में जाता था और अपनी रूह को तुम्हारी तरफ मुतवज्जे करता था, और ये करम था कि मेरी रूह आपके पास आती थी, आपके रोज़े का तवाफ़ रोज़ाना करती थी, और फिर उस रूह को आपका दीदार होता था, और ख़ास तौर से मुसाफ़ा होता था, और मुसाफ़ा होके मैं दस्तबोसी किया करता था, सुभान अल्लाह, हाथों को चुमा करता था, मेरी रूह आती थी। फिर कुछ अशार कहें कि या रसूलल्लाह, जिसका मतलब ये था कि या सैयदा सैयदी
आकाई मौलाई या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आपके करम से आज ये जिस्म के साथ बंदा हाजिर है। सरकार करम फरमा दे और अपना दस्ते मुबारक का बोसा अगर मिल जाए, मुसाफा हो जाए या बोसा लेने को चूमने को मिल जाए तो आज मेरी ज़हे किस्मत, आज मेरी ज़िंदगी की महराज हो जाएगी। रूह तो चूमती है, रूह दीदार करती है, रूह का तो आना जाना रहता है, मगर आज जिस्म आया है, आज मैं खुद हाजिर हुआ हूँ, आपका बुलावा आया है, ये गुनाह, ये नाचीज़ बंदा आपके दरबार पुरवकार में हाजिर है। हुजूर आपकी रहमत का फ़ैसला क्या है? फिर क्या था? अर्ज़ करना था। कौन थे? हज़रत सैयदना सरकार सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, ताजदार रिफ़ाई थे, उम्मे उबैदा इराक़ हज़रत सैयदना सरकार अहमद कबीर रिफ़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अल्लाह अकबर। आलम ये था हज़रात कि जैसे ही अर्ज़ किया सुबहान अल्लाह, हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मज़ारे पुरवकार में से अपना दस्ते मुबारक, हाथ मुबारक बाहर निकाल दिया और जैसे ही बाहर आया सरकार सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई ने दस्ते रसूल का बोसा दे दिया। हयातुन नबी की दलील भी हो गई और अहमद कबीर रिफ़ाई को ये शर्फ़ भी मिल गया। 555 हिजरी तकरीबन ये शर्फ़ मिला। वहाँ कई एक सूफिया औलिया भी मौजूद थे। बताया जाता है कि उस वक्त वहाँ मदीने में हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए ये कैसे होता है। यही तो है सीरत का जो अपना कमाल है, तब पहुँच जाता है तो फिर यूँ कमाल होता है। कभी रूह जाती है, कभी मन जाता है, कभी शरीर जाता है, कभी जिस्म जाता है, इंसान की मुलाकात होती रहती है। दस्तबोसी क्या हो गई। कितना नसीब की बात है ये, कितनी खुशबख्ती की बात है कि प्यारे आका के हाथ मुबारक का बोसा दे दिया। वो हाथ यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, वो हाथ दस्ते कुदरत। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए हबीब, जो आपने कंकरी को फेंका वो आपने नहीं, हमने फेंका है। हाथ रसूल का था। कुर्बान जाओ। अहमद कबीर सरकार रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की ये शान देखिए और इनके क़ुर्बत का ये आलम देखे। दुनिया में इतनी धूम मच गई इन हाथों के बोसे की बरकत और आपके सिलसिले में जो बिल्कुल यानी कि आर पार वाला जो सीन है, बिल्कुल दुनिया को बता दिया कि हम अंगारों पे चल जाते हैं, हम तलवारों से खेल जाते हैं, हम ये जो है उनका नाम लेकर के पार हो जाते हैं, नाम लेकर के पार हो जाते हैं, नाम लेकर के न जाने कैसी चीज़ रिफ़ाई अपने अंदाज में खेल जाते हैं। आखिर क्या है? कहा यह फैज़ान अहमद कबीर रिफ़ाई है। हमारी शहर के अंदर भी हज़रत सैयदना सरकार शाह अली जी गामधनी माशुक़ अल्लाह रफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े ज़बरदस्त है ना। कहाँ मज़ार है? खमासा में मज़ार है। दारुल मुशाह आलम है उनके बिल्कुल सामने खमासा रोड पर शाह अली जी गामधनी रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत ज़बरदस्त बुज़ुर्ग है, कुतुब मदार तक पहुँचे हुए हैं। उनका मकाम कुतुब मदार है। 9 साल की उम्र में हुजूर की ज़ियारत कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि आका क़यामत में मेरे मर्तबे के वो हिसाब से मुझे जन्नत ना मिले, मेरी नेकियों की वजह से बख्शिश ना हो। मेरा क्या है? मेरा तो कुछ नहीं है। जबकि मकाम बहुत ज़बरदस्त, सैयद है, आले रसूल है, रिफ़ाई है, मगर अर्ज़ करते आका क़यामत में मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं गुनहगार साबित हो जाऊँ और मेरी गुनाहों की शफ़ाअत आप फरमाते हैं, आपकी शफ़ाअत से मुझे जन्नत मिले। आशिक हो तो ऐसा, जब ऐसा इश्क होता है तो उसे कुतुब मदार रिफ़ाई बना दिया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद। जो अपने कमाल में इतना पहुंचा हुआ था, लेकिन इश्क रसूल का आलम यह था कि कदमों में जान देने के लिए हाजिर और कहते हैं बस आपकी शफ़ाअत मिल जाए हुजूर, आपकी शफ़ाअत मिल जाए और फिर जन्नत तो फिर कुछ बात और। जिस आपकी शफ़ाअत से मिलेगी उसकी बात ही कुछ और होगी। सुभान अल्लाह। शफ़ाअत मुस्तफ़ा क्या है? अहमद कबीर से पूछो, शाह अली जी से पूछो। शफ़ाअत रसूल क्या है? अहमद रज़ा से पूछो। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह।
गुनाहगारी कर्ज ले रही है, गुनाहगार परहेजगारी कर्ज ले रही है गुनाहगारों से। क्यों? शफात रसूल मिल जाए, नबी की शफात मिल जाए। यानी नबी पाक का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, क़यामत में अपने आप को गुनहगार होने के लिए तैयार है ये हज़रात। क्यों? शफात रसूल मिल जाए, नबी की शफात मिल जाए। शफात रसूल का वो आलम होगा, वो आलम होगा, क़यामत का मंज़र होगा, क़यामत का मंज़र होगा। और एक तरफ गौसे जिलानी है, ख्वाजा अजमेरी है, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी है, औलिया की मुक़द्दस जमात है, मगर सरकार की निगाह पाक गुनाहों को ढूंढ रही होगी। मेरे गुनाहगार कहाँ हैं, मेरे वो गुनाहगार उम्मती कहाँ हैं, मेरे वो आशिक उम्मती कहाँ हैं, वो मेरे नाम लेवा उम्मती कहाँ हैं, उन्हें ढूंढ रही होगी। यानी करीब कर रही होगी, आओ आओ मेरे दामन में हो आ जाओ, अना लहा मैं तुम्हारे लिए हो, तुम हमारे लिए हो। ऐ मेरे मौला के प्यारे, नूर की आँखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे, तुम हमारे हम तुम्हारे, तुम हम आना लहा मैं तुम्हारे लिए हो। उम्मती कहेंगे आका आप ही हमारे लिए है। कामन में होगा, गुनाहगारों को खताकारों को लिया जाएगा। अब आलम ये होगा कि शफात रसूल इस मकाम पर होगी, इतना ज़बरदस्त उसका फैज़ आम होगा कि निगाह मुस्तफ़ा गुनाहगारों को ढूंढ रही होगी और गुनाहगार मुस्तफ़ा की करम को ढूंढ रहा होगा, मुस्तफ़ा को ढूंढ रहा होगा। आलम ये होगा कि फिर जब करीब हो गए तो फिर ये औलिया जब देखेंगे कि आज तो गुनाहगारों में बड़ा करम हो रहा है, आज निगाहें यार गुनाहों की गारों की तरफ है, आज जो है मुस्तफ़ा का करम और गुनाहगारों की तरफ है। आज जो है हमें हमारी तरफ नज़र नहीं हो रही है, दुनिया में बड़ा करम हुआ, रसूलुल्लाह की नज़र से गौस बन गए, रसूलुल्लाह की नज़र से ख्वाजा बन गए, इनकी नज़र से अहमद कबीर बन गए, इनकी नज़र से कुतुब आलम बन गए। और आज क़यामत के दिन नज़र है तो गुनाहगारों के लिए है। लिहाजा अब ये नेक लोग क्या कहेंगे जानते हो? गुनाहगारों से कहेंगे ये औलिया इकराम की जमात कि कुछ गुनाह हमें दे दीजिए, हमारी कुछ नेकियां तुम ले लो और तुम्हारे गुनाह हमें दे दो। क्यों? ये औलिया हम गुनाहगारों से गुनाह क्यों मांग रहे हैं और नेकियां देने के लिए क्यों तैयार? क्यों? वह जबकि मैदान महशर है, नेकियों के लिए ढूंढा जाएगा। कहाँ बात ये है शफात रसूल ही कुछ ऐसी है, शफात रसूल का मकाम मर्तबा ही कुछ ऐसा है, निगाह मुस्तफ़ा तुम पर ही है। लिहाजा हम भी कुछ गुनाह ले ले तुमसे ताकि हम भी तुम्हारे अंदर शामिल हो जाए, निगाह यार हमें भी मिल जाए, निगाह मुस्तफ़ा हमें मिल जाए और फिर शफात मुस्तफ़ा हमें मिल जाए। इसी को आला हज़रत ने कहा है, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह, और कर्ज़ के तौर पे ले रही। शफात रसूल ये है, निगाह रसूल ये है कि दुनिया में भी कीमती है और आखिरत में भी क़ीमती है। तो हज़रात गिरामी, दुनिया में अच्छी सीरत कमाल सीरत होगी तो निगाह करम ही करम होगी और क़यामत में भी इस निस्बत पे काम आएगी। ये निस्बतें, ये सीरत से अच्छा बन जाना, ये दुनिया को अपना दीवाना बना जाना, ये बड़े काम की चीज़ है। दुरूद पाक पढ़े तो आपके बात अर्ज़ करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। अक्सर लोग पूछते रहते हैं ये नेकी क्या है, ये फातिहा क्या है, ये मिलाद क्या है। उनका शॉर्टकट में यही जवाब है कि जनाबे वाला ये नेकी है, नेकी है। अब भला कोई नेकी पे भी सवाल किया जाता है, नेकी पे कोई दलील पूछी जाती है? नेकी है, नेकी है। दुरूद पढ़ना नेकी है, फातिहा पढ़ना नेकी है, रसूलुल्लाह का ज़िक्र करना नेकी है, अल्लाह का ज़िक्र करना नेकी है। अब नेकी पे कोई दलील नहीं, नेकी तो की जाती है, नेकी की दलील नहीं पूछी जाती, नेकी की जाती है, नेकी की जाती है। ये नेकियां हैं और नेकी के लिए कोई सवाल और जो है दलील नहीं होती है, कोई सबूत और प्रूफ नहीं किया जाता है। मोमिन तो वो है नेकी देखा है और नेकी करने की वो फ़ौरन तैयार हो जाता है। नेकी उसके सामने जब आई वो नेकी के लिए तैयार हो गया, वही तो मोमिन होता है, वही मुसलमान होता है। लोग कहते हैं कि ये करने वाले ऐसे ऐसे सवालात जो है इंसानी जहन में डालते हैं, ये फातिहा के, अब फातिहा में अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है। अल्लाह का कलाम पढ़ना कितनी बड़ी नेकी है,
खाना खुदा में मस्जिद में बैठना कितनी बड़ी नेकी है। अल्लाह उस रसूल का जिक्र करना सुनना कितनी बड़ी नेकी है। ये नेकियां है हज़रात गिरामी। इसी तरह मज़ारात पे हाज़िरी देना, ख़त्म मोसी करना, चूमना नेकी है। हाँ ये है कि बाअदब रहा जाए, बाअदब रहा जाए। अदब तो पहला फ़र्ज़ है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात में है। और अहले सुन्नत वल जमात का दारो मदार ही अदब है, इश्क और अदब है। दीन क्या है? दीन क्या है? अदब से शुरू होता है, इश्क पे ख़त्म हो जाता है। दीन क्या है? दीन इस्लाम क्या है? अदब से शुरू होता है, इश्क पे ख़त्म होता है। अदब और इश्क का नाम ही जन्नती बना देता है, इंसान को मोमिन बना देता है। इसमें ना कोई सवाल होता है ना कोई जवाब होता है। अच्छा, सवाल भी आम दिनों में भी वो कहते हैं ना, मुख लोग कुछ लोग जब्बा उब्बा लंबा उम्बा पहन के और ऐसे वैसे लगा बहुत टेढ़े सवाल, सवाल भी सही नहीं, सवाल भी नहीं सही। उसकी एक मिसाल में दूँ, कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को वो शब मेराज 27वीं रात को मूसा अलैहिस्सलाम को मेराज हुई थी, अब मेराज तो हुजूर को हुई थी, सवाल भी ठीक से नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को फला हुआ था, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा फरिश्तों ने किया था, अब तक शीश अलैहिस्सलाम को जो फरिश्तों ने सजदा किया था। अरे भाई कुछ सवाल तो ठीक से ढंग से करो। वो साहब कौन सी है जो तहज्जुद में पढ़ते? सारे साहबा तहज्जुद पढ़ते। वो कौन से है जो 4 महबूबीन औलिया में सारे औलिया महबूबीन? ठीक से सवाल ही नहीं है। और अपने आप को ना जाने क्या समझते हैं। एक भाई मुझसे ही मिले, यहीं आते रहते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक कोई सवाल ही ढंग का नहीं है, वो सवाल ही ढंग का नहीं। और सवाल कहाँ का? मज़ार के पास। अब मज़ार के पास ना हम सवाल करते ना जवाब देते, वहाँ तो हम खुद खाली होके जाते हैं, हम कुछ भी नहीं है। जो करना है वो उजरे में आओ, बाहर मिलो फिर बताएंगे, अंदर नहीं। मगर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का सवाल का जवाब यहाँ नहीं है जवाब। पर यूसुफ अलैहिस्सलाम है ही नहीं उसमें तो कोई और नबी है। वो कौन से सहाबी है जिनमें बस सवाल ही ठीक से नहीं होता लोगों का। और कौन से लोगों का? जो अपने आप को बड़ा आमिल समझते हैं, पढ़ते रहते हैं, समझते कि हम ही हैं, उनका सवाल ही ढंग से नहीं होता। करा होगा जिब्राइल ने और नाम लेके इजराइल अलैहिस्सलाम का, बेचारे मलिकुल मौत का नाम ले लेते हैं। किया होगा किसी ने और नाम किसी और का ले करके। और कभी कभी तो ऐसे सवाल जैसे दूसरे औलिया की या दूसरे अंबिया का दर्जा कम बताने की, मूसा अलैहिस्सलाम के विचारों का कम दर्जा बताने की कोशिश। अरे वो मूसा पैगंबर है, अदना से भाई ख्याल आ गया तो आउट ऑफ इस्लाम हो जाओगे। वो कलीम है, किसी नबी की अदना सी गुस्ताखी रब को बर्दाश्त नहीं, इस्लाम में जायज़ नहीं। लेकिन ऐसे लोग करते हैं। कभी मूसा अलैहिस्सलाम, अक्सर तो मूसा अलैहिस्सलाम का ही नाम लेते हैं, कलीम। अरे जो अब हम हबीब की शान बताते तब भी हम कहते कि कलीम को अल्लाह ने ये दर्जा दिया है। हाँ, हबीब को उनका इमाम बनाया है, इमामुल अंबिया है। ये होती है बात, इस तरह उसको बात को पेश किया जाता है ना। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे लोगों से भी बचे, वरना वो तो करेंगे ही, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वो तो खुद को जाते ही है, तुम्हें भी ले चलते हैं। तुम्हें बोला हाँ यार बात तो सही है। हज़रत उस्मान गनी हया के पैकर है, अल्लाह ने हया का मुकम्मल उस्मान को दे दिया। और अभी आपने शुरू में सुना, एक औरत जब बाहया हो जाती है तो उनकी औलाद नबी होती है, 7 नबिया होते हैं। तो उस्मान जब बाहया हुए उनका मकाम मरतबा क्या होगा? उमर जब अदल के ताजदार हुए तो मकाम क्या होगा? जब ये सहाबा खुबैब व खब्बाब ऐसे हुए, मौला अली शेर खुदा हुए तो उनका मकाम मरतबा क्या होगा? तो हज़रात ऐसे ऐसे हज़रात भी होते हैं। नमाज हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप भी नमाज़ पढ़ के अपने काम में, हम नमाज़ पढ़ा गया। लेकिन ऐसे लोग नमाज तो उसे कहते हैं, नमाज तो इसे किसी को नहीं, यही नमाज इसे ही कहते हैं, बस दिल लगा के पढ़ो, हुजूर दिल से पढ़ो, उसी को नमाज कहते हैं। यार मदीने का ख्याल करो, मक्के का ख्याल करो, करबला का ख्याल करो, हुजूर का ख्याल करो। कुरान पढ़ रहे हो तो आयतों का ख्याल करो, सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ो। यही जैसे मुहर्रम में सुन चुके हो नमाज में किस तरह तसव्वुर करते हैं, यही है। रोज़ा किसे कहते हैं? रोज़ा वही है। शरीयत सूरत तो सुधारनी पड़ेगी, फिर साथ में तरीक़त सीरत होगी, इसे छोड़ करके नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, न सूरत होती है न सीरत होती है, सीधा नाम क्या कहते हैं, मारिफत वाला है, हकीकत वाला है। अबे भाई न सूरत है, काना लंगड़ा तो है, सीरत में सारी कुंदी आदत है, कहाँ से मारिफत आ गई?
कहाँ से हकीकत आ गई, कहाँ से क्या आ गया। अब वो तो और है अल्लाह वाले जो मज्जूब हो गए, वो भी पहले इल्म हासिल किया, अमल किया, सूरत सीरत को सुधारा, तब जाके कोई मजजूब बना, कोई फ़कीर बना, कोई क्या बना। अल्लाह ने जिसे चाहे बना दिया। हम अपने आप से नहीं बन सकते, वो खुदा बनाता है। हम किसी को वली नहीं बना सकते, अल्लाह वली बनाता है। हम किसी को गौस नहीं बना सकते, अल्लाह बना। हम किसी को मुजद्दिद नहीं बनाते, अल्लाह। ये सब अल्लाह बनाता है, बंदे नहीं। आजकल लोगों में एक नया सिस्टम है, बंदे खुद ही बना देते हैं। बंदे खुद ही किसी को वली बना देते हैं, बंदे खुद ही किसी को कुछ बना देते हैं। अरे वो तो बहुत पहुंचा हुआ है, क्या अल्लाह ने बताया तुझे, किसी आलिम ने बताया? फिर उनको नहीं, खुद से ही। अब खुद से नहीं बनते, अल्लाह बनाता है। हम नहीं बना सकते, अल्लाह के रसूल उन्हें बनाते हैं। कौसे पाक उन्हें दर्जात देते हैं। गरीब नवाज की बारगाह से उन्हें एक किसी मकाम पे मनसब पे फाइज किया जाता है, मखदूम सिमनानी की बारगाह से दिया जाता है, शाह आलम की बारगाह से बताया जाता है। लेकिन हमारे कुछ सिलसिले के कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? अपने पीर को ही बना देते। आप ही अपने कराबतदार की पीर भाई जो होते उन्हीं को बना देते, यही सब कुछ है। ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। अल्लाह ताला जिसे बनाता है वही है। हम किसी को वली नहीं बना सकते, अल्लाह बनाता है। हम किसी को मुजद्दिद नहीं बना सकते, अल्लाह ही बनाता है। हम किसी को कुछ नहीं बना सकते। हम अपने आप को नमाजी बनाएं, नेक बनाएं, अपने आप को बनाएं। बाकी क्या बनाना वो अल्लाह और रसूल के हाथ में, जो हमारे हाथ में है हम बनाएं। किसी को नेक बनाएं, आशिक रसूल बनाएं, नमाजी बनाएं, मिलादी बनाएं, खुद बने, दूसरों को बनाएं, ये हमारे हाथ में। बाकी आगे क्या बनाना वो आगे वाले जानते हैं, वो ऊपर वाले जानते हैं किसको क्या देना है, किसको क्या बनाना है। तो ऐसी चीज़ों से भी थोड़ा परहेज़ करें, वरना वो तो डूबे ही, तुम भी गहराव में, हम भी गहराव में आ सकते हैं। ऐसों की सोहबत में, ऐसों की बातों में न जाने किस किस के वली की गुस्ताखी हो जाती है। किसी सहाबी के बारे में, किसी अहले बैत रसूल के बारे में हम कमो बेश अगर सोच भी ले, इरादा भी कर ले उम्मुल मोमिनीन के बारे में या हुज़ूर अलैहिस्सलाम की किसी सिफत के बारे में, तो फिर फरमाया कि नालेन पाक को भी अगर कोई बेअदबी से कुछ और कहे तो उलमा ने उसे कुफ्र कहा है। हुजूर के नाले ने पाक, हुजूर के मोह मुबारक, हुजूर के तबरुकात को कोई गलत नीयत से या कोई गलत लफ्ज़ ऊपर नीचे करके कह दे, या कुरान और हदीस में ऊपर नीचे कुछ कर दे, आयत कुछ कहती है और कुछ और बता दे, हदीस का कहने का मकसद कुछ और, तो उसके बारे में भी पकड़ हो जाती है, सख्त वईद हो जाती है। आजकल लोग करते हदीस पढ़ते उसका मतलब अपने मन से बना देते, कुरान पढ़ते अपने मन से मतलब बना, अपने मन की तफसीर नहीं। जो हमारे अकाबिर ने तफसीर बताई वही तफसीर है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने हदीस की शरह बताई वही हदीस। अपने मन से करोगे तो गुमराह हो जाओगे, और जो बुज़ुर्गों ने बता दिया है उस पर चलोगे तो रसूलुल्लाह तक पहुंच जाओगे। खुद से करोगे तो गुमराही है, और हुजूर से करोगे तो हिदायत के रहनुमा बन जाओगे। तो ये चंद बातें नसीहत और वसीयत की भी थी, हमारे आपके लिए बहुत ज़रूरी थी कि किस तरह चलना है, कहाँ चलना है, कहाँ से बचना है, कहाँ से निकलना है, किस तरह अंदाज़ अपनाना है, क्या करना है, कैसे मिलाद बनाने हैं। और ये सारी नेकियाँ है, ज़्यादा उसकी बहस में न जाते हुए अपने आप में सवाल कोई करता है अगर उल्टे सीधे, तो उल्टे सीधे सवाल से भी दूर रहो, सही सही सवाल से भी दूर रहो। हमें तो सवाल उससे कुछ मतलब नहीं, हम तो नबी के दीवाने हैं, हम तो नमाजी बनना चाहते हैं, हम तो आखिरत और दुनिया सुधारना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है, हमारा तरीका ये, हमारा गोल ये है। हम तो ये करना चाहते हैं जैसे इब्ने मंसूर बन गए थे, जैसे फलास अहमद कबीर रिफाई पर करम हो गया था, उनके सिलसिले वालों पे करम हुआ, कादरी चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी सरकार के गुलामों पे जो करम हुआ, हम ये चाहते हैं हम गुलामान मुस्तफ़ा पे भी करम हो जाए। यही एक नियत और मकसद रहना चाहिए। बहरहाल आज की गुफ्तगू तो यहीं तक है। अल्लाह करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह मुझे भी सेहत अता फ़रमाए, जो बीमार है अल्लाह उन्हें भी शिफ़ाए कामिल अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलातो सलाम।